प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल का PT थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन UPSC और स्टेट PCS से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को, जिसमें पहला प्रश्न है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा किया जाता है। दूसरा, वर्ष 2020 के सूचकांक में भारत को 111वें स्थान पर रखा गया है। तीसरा, भारत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में 105वें तथा आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में 110वें स्थान पर है। चौथा, इसे व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता संबंधी 76 संकेतकों के आधार पर जारी किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? A केवल 1 और 3, B केवल 1, 2 और 3, C केवल 1, 2 और 4, D केवल 2 और 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट तथा फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है। 162 देशों के सूचकांक में भारत को 111वें स्थान पर रखा गया है, जबकि वर्ष 2019 में भारत 94वें स्थान पर था। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत, चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आगे है। इस सूचकांक को वर्ष 2008 से 2018 तक की अवधि के लिए व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता संबंधी 76 संकेतकों के आधार पर जारी किया जाता है। भारत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में 110वें तथा आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में 105वें स्थान पर रहा है। इसमें भारत का समग्र स्कोर 10 में से 6.43 है। सूचकांक में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग क्रमशः प्रथम 3 स्थानों पर है। इस प्रकार से कथन 2 और 4 सही है, जबकि कथन 1 और 3 गलत है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखिए आज के अपने अगले प्रश्न को, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह केंद्र सरकार के एक आदेश के तहत गठित एक गैर संविधिक निकाय है। दूसरा, यह एक सलाहकारी निकाय है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 76 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। इसका उद्देश्य थोक विद्युत बाजारों में प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और मितव्ययिता को बढ़ावा देना, आपूर्ति गुणवत्ता में सुधार करने तथा मांग आपूर्ति के अंतर को समाप्त करने के लिए संस्थागत बाधाओं को दूर करने के संबंध में सरकार को सलाह देना है। इस प्रकार कथन 1 गलत है, जबकि 2 सही है, अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। देखिए अपने अगले प्रश्न को, हाल ही में किस राज्य ने साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है? पहला, उत्तर प्रदेश, दूसरा ओडिशा, तीसरा झारखंड, चौथा छत्तीसगढ़। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। हाल ही में झारखंड ने बढ़ते साइबर अपराधों से महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना गृह मंत्रालय द्वारा सह स्थापित है। इस योजना के प्रमुख घटक हैं ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग यूनिट, फोरेंसिक यूनिट, क्षमता संवर्धन यूनिट, अनुसंधान एवं विकास यूनिट, जागरूकता संवर्धन यूनिट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत और बांग्लादेश के बीच चौथी रेल संपर्क सेवा है। दूसरा, विभाजन के दौरान यह कोलकाता सिलीगुड़ी ब्रॉडगेज मुख्य मार्ग का हिस्सा थी। तीसरा, इस रेलवे लाइन का उपयोग केवल माल ढुलाई के लिए ही किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?
ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी केवल 2 और 3। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यह भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं रेल संपर्क सेवा बन गई है। विभाजन के दौरान यह कोलकाता सिलीगुड़ी ब्रॉड गेज मुख्य मार्ग का हिस्सा थी। शुरुआत में इसका उपयोग माल ढुलाई के लिए किया जाएगा, लेकिन बाद में इस पर सवारी गाड़ियों को भी चलाया जाएगा। वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच 4 परिचालित रेल संपर्क लाइनें हैं। भारत और बांग्लादेश पेट्रापोल वेनापोल, गेदे, दर्शन, सिंगाबाद, रोहनापुर, राधिकापुर, विरोल, पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिल्हाटी के बीच रेल लाइन सेवा वर्ष 1965 में बंद हो गई थी, जिसका कारण भारत और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के बीच रेल संपर्क का टूटना था। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच जारी द्विपक्षीय वार्ता के दौरान 55 साल से बंद पड़ी हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लाइन को शुरू करने पर मोहर लगा दी गई है। इस प्रकार केवल कथन 2 सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखिए अपने अंतिम प्रश्न को। हाल ही में योगासन को राष्ट्रीय और विश्वविद्यालय स्तर के खेलों में प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह घोषणा आयुष मंत्रालय और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा की गई है। दूसरा, इसका अंतिम लक्ष्य योगासन को ओलंपिक में शामिल करना है। तीसरा, इसकी सिफारिश राष्ट्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा संवर्धन एवं विकास बोर्ड ने वर्ष 2019 में की थी। चौथा, यह खेल राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और विश्व चैंपियनशिप 2021 में प्रस्तावित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 4, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में आयुष मंत्रालय और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक मान्यता देने की घोषणा की है। योगासन को खेलो इंडिया राष्ट्रीय और विश्वविद्यालय स्तर के खेलों में प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में शामिल किया जाएगा। इसका अंतिम लक्ष्य योगासन को ओलंपिक में शामिल करना है। इसे प्रतिस्पर्धी खेल की मान्यता दिए जाने की सिफारिश राष्ट्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा संवर्धन एवं विकास बोर्ड ने वर्ष 2019 में की थी। यह खेल राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और विश्व चैंपियनशिप 2021 में प्रस्तावित है। इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन सही हैं, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा।